पान इंडिया लेवल पे साउथ की दो बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही है और ये दो फिल्मों ने रिलीज होने से पहले ही सभी दर्शकों के दिल जीत लिया है। और वो दो फिल्मों में से पहली फिल्म है अल्लू अर्जुन की पुष्पा और दूसरी फिल्म है एस राजामौली डायरेक्टेड RRR। कल RRR का ट्रेलर रिलीज हुआ और ट्रेलर रिलीज होने के कुछ ही घंटों के अंदर इस ट्रेलर के मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए थे। इससे ये तो साबित हो गया कि ये फिल्म रिलीज होते ही सुपर डुपर हिट होने वाली है। दर्शकों को थिएटर हॉल तक खींच के लाने में सबसे अहम रोल होता है फिल्म के ट्रेलर का, और RRR फिल्म के ट्रेलर ने ये रोल बखूबी निभाया है। वो हमें साफ दिखाई देता है क्योंकि कुछ ही घंटों के अंदर इसके व्यूज मिलियंस को क्रॉस कर चुके थे। ट्रेलर देखने से हमें कुछ स्टोरी समझ में आती है। उस स्टोरी के हिसाब से चले तो शुरू में ही हमें पता चल जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत का एक ऑफिसर गोंड नाम की ट्राइबल जाति की बच्ची को उठा के अपने साथ शहर लेके आता है। उसके बाद कुछ सीन्स के अंदर भीम का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। भीम यानी कि जूनियर NTR का इंट्रोडक्शन जंगल में शेर के साथ फाइट करते हुए दिया जाता है। जूनियर NTR और शेर की फाइट वाला क्लोजअप सीन आपका दिल जीत लेगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये क्लोजअप सीन शूट किया है और सिनेमेटोग्राफी की तो बात ही अलग है। इस शॉट के अंदर भीम और शेर के क्लोजअप सीन के बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है राम को। राम यानी कि रामचरण को, जो कि ब्रिटिश हुकूमत में एक अफसर के दर्जे से सेवा बजा रहे होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि राम और भीम की दोस्ती और बीरू की दोस्ती जैसी लगती है और दोनों के साथ में गाने बजाना और काफी एंजॉयमेंट वाले सीन्स इसके अंदर दिखाए गए हैं, जिससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शायद राम और भीम काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उसके बाद के सीन में सीधा ही हमें भीम और बच्ची की मुलाकात दिखाई जाती है और राम हमें भीम को अरेस्ट करते हुए नजर आता है। वो भी इसलिए कि भीम ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने बगावत कर दी थी, यानी कि ये तो क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। भीम को राम के द्वारा अरेस्ट करने के बाद दोनों के बीच के कुछ फाइट सीन्स दिखाए जाते हैं। कहीं कहीं सीन्स में हमें आलिया भट्ट भी दिखाई देती है और कहीं कहीं हमें अजय देवगन भी दिखाई देते हैं। लेकिन हमेशा की तरह अजय देवगन अपने दमदार आवाज में एक डायलॉग डिलीवरी करते हैं और वो काफी अच्छा है। इसके बाद सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इमोशनल और एक्शन सीन्स का सिर्फ क्लाइमेक्स ही दिखाया जाता है और ये क्लाइमेक्स देखते वक्त हमारी सांसें अटक जाती है। जैसे ट्रेलर यहाँ से आगे बढ़ता है तो जंगल के अंदर आग के बीच से हमें राम दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार राम ब्रिटिश सल्तनत की ओर से लड़ते हुए नहीं दिखाई देते और ना ही तो वो उनके ड्रेस में है, बल्कि इस बार राम क्रांतिकारी के ड्रेस में और भीम की सहायता करते हुए नजर आते हैं। भीम और राम दोनों मिलके जबरदस्त एक्शन सीन करते हुए ब्रिटिश आर्मी के छक्के छुड़ाते हुए हमें नजर आते हैं। इतनी अच्छी स्पेशल इफेक्ट और इतने अच्छे एक्शन सीक्वेंस और साथ में बेहतरीन डायरेक्शन की वजह से जब आप ये सभी सारे एक्शन सीन्स देखते हो तो उसे देखते वक्त हमारी सांसें रुक जाती है। हमें लगता है कि शायद एक्शन सीन खत्म हो चुके हैं, लेकिन लास्ट टू लास्ट एक बढ़िया एक्शन सीन इसके अंदर दिखाई देगा जो आपका दिल जीत लेगा। पूरे ट्रेलर को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम शायद RRR फिल्म की पूरी स्टोरी को जान चुके हैं, लेकिन यहीं पे डायरेक्टर की चालाकी काम कर जाती है। इन्होंने काफी सारे ट्विस्ट और टर्न और सस्पेंस हमारे लिए इस फिल्म में छोड़े हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें थिएटर तो जाना ही पड़ेगा। यही सबसे बढ़िया बात है साउथ इंडस्ट्री की। डायरेक्टर इस तरीके से ट्रेलर को डिजाइन करते हैं, वो सब कुछ रिवील कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी रिवील नहीं करते। यही बात है कि हम साउथ इंडस्ट्री की फिल्म के बड़े दीवाने हैं। ये तो रिव्यू था SS राजामौली की आने वाली फिल्म RRR के ट्रेलर का, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि एक और फिल्म रिलीज हो रही है जिनका नाम पुष्पा है और उसका भी ट्रेलर रिलीज हो चुका है। तो अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू बहुत ही जल्द मैं आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।